जय मिथिला दोस्तों, देखिए आज हम आपको जो है ना इशू ऑफ डिवेंचर का जो है ना आपको जनरल एंट्री करेंगे, समझे। 1 नंबर से लेकर 5 के ए तक बता देंगे। अब बाकी जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से हम आपको बताते जाएंगे। अभी तक हम क्या पढ़े थे, पहले हम थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप ये समझ लीजिएगा ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाता है आपको 1 मिनट के अंदर सब क्वेश्चन बन जाता है, समझे। तो देख लीजिए, पूरा तो नहीं डिटेल में, लेकिन एक आपको शॉर्ट में जो है आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए, हम पढ़े हुए थे इशू ऑफ शेयर, मतलब क्या, शेयर अंशों का निर्गमन। अभी हम क्या पढ़ेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर, अर्थात क्या, ऋण पत्रों का नाम, हिंदी नाम से समझ जाएगा। देखिए, इसका नाम होता है ऋण पत्र। ऋण पत्र, ऋण मतलब क्या होता है, कर्जा। अर्थात क्या, कंपनी को पैसा का जरूरत पड़ता है तो क्या करता है, आपको पैसा कहाँ से लेता है, या तो शेयर इशू करके ले सकता है, ये तो आप पढ़ चुके हैं, या शेयर, या बोलेगा क्या, तुम मतलब जनता को बोलेगा क्या, जनता ऐसा करो, हमको कर्जा दे दो। किस स्थिति में ये कर्जा मांगेगा, कि मान लीजिए कोई कंपनी का जो है ना गुडविल नहीं है, या फिर मान लीजिए कोई कंपनी जो है लगातार लॉस में जा रहा है, या फिर कोई दूसरा कारण हो सकता है। उस स्थिति में क्या बोलेगा कि देखो, या फिर कंपनी पे भरोसा नहीं, नया कंपनी हो, मान लीजिए नया, अब मान लीजिए हम कोई कंपनी बनाए, जिसका नाम ले लेते हैं क्रिस्ट लिमिटेड, रख दिए। देखिए, अब इस कंपनी को बोलेंगे क्या, शेयर खरीद लो। जरूरी है शेयर सब खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। शेयर सिर्फ और सिर्फ उसी का खरीदता है जिसका नाम चलता रहे, बिजनेस जिस पे भरोसा रहे। लेकिन हम नया खरीदे तो किसी को भरोसा होगा नहीं ना। हम बोलेंगे क्या, तुम ऐसा कर, कर्जा तो दे सकते हो ना, लोग को बोलेंगे कर्जा तो दे सकते हो, बोले हाँ कर्जा तो दे सकते हो तुमको, तो ऐसा करो, हम बोलेंगे कि कर्जा हमको, देखो 1 लाख रुपया का जरूरत है, या फिर मान लीजिए 10 लाख रुपया का हमको जरूरत है, 10 लाख रुपया की जरूरत है, तुम लोग कर्जा दो और 5 साल के बाद हम तुमको लौटा देंगे। तो बोला ये क्या बात है, जो तुम 5 साल के बाद 10 लाख लौटाइए दोगे, तो हम तुमको कर्जा क्यों दें, हमको फायदा क्या होगा इससे। बोले तुमको 5 साल तक हम ब्याज देते रहे और कुछ हो। बोला हाँ अब सही लग रहा है, तुमको हम 10 लाख, मतलब हम तुम लोग हमको क्या करो, 10 लाख रुपया दो। हम कंपनी थे क्रिस्ट लिमिटेड, बोला कि 10 लाख रुपया दो, और उसके बदले क्या करेंगे हम, तुम जब 5 साल पूरा होगा, 5 साल के बाद तुमको तुम्हारा 10 लाख रुपये दे देंगे, और ऊपर से तुम्हारा जो है 5 साल तक ब्याज भी देते रहेंगे। ठीक है यार, ये तो ब्याज भी देते रहेंगे, तो क्या करेगा, कोई भी आदमी हमको ये पैसा दे देगा, समझ गए। तो देख लीजिए, उसी को बोलता है इशू ऑफ डिवेंचर। मतलब क्या, डिवेंचर का तो ये क्या होता है कि मान लीजिए कर्जा का जो था 10,000 रुपया, 10 लाख रुपया, तो उसके बाद क्या किए, कर्जा से कोई देगा तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा हमको, वैसे तो नहीं देगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको क्या करना पड़ता है, बैंक से लोन लेते तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। हाँ, तो गिरवी का तो एंट्री नहीं होता, लेकिन हम लोग गिरवी नहीं रखेंगे। जैसे हमको 10 लाख का जरूरत है, तो 10 लाख का हम क्या करेंगे, आपको छोटा छोटा हिस्सा कर देंगे, इस टाइप का छोटा छोटा हिस्सा कर देंगे। मान लीजिए यही है, मान लीजिए छोटा छोटा कितना हिस्सा कर दिए, इस तरह से हिस्सा कर दिए, समझे। और एक का दाम रख दिए 100 रुपया मान लीजिए। हाँ, तो ऐसा ऐसा कितना चाहिए हमको, ऐसा ऐसा कितना इशू चाहिए हमको, करीब 1 लाख चाहिए। कितना कितना चाहिए आपको, 1 लाख चाहिए आपको, 1 लाख नहीं, 10,000 चाहिए। ये छोटा छोटा कितना चाहिए हमको, 10,000 चाहिए। तब ना एक का दाम 100 रुपया रखे तो हमको कितना मिल जाएगा, 10 लाख रुपया मिल जाएगा। तो ये जो इस टाइप का, जो मान लीजिए कोई आदमी आएगा बोलेगा क्या, हम 10 लाख रुपया तो नहीं दे पाएंगे आपको, जिसमें से हम 2 लाख रुपया दे रहे तुम आपको। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 लाख रुपया तुम हमको दे दो क्या, और उसके बदले तुम क्या ले लो, मेरे हमसे डिवेंचर ले लो। मतलब क्या हुआ, ये हो गया तुम्हारा ऋण पत्र। इसके अंदर हम तुमको ये भी बताए रहेंगे किस दिन आएगा, किस दिन तुम्हारा कितना % से ब्याज जाएगा। ये एक टाइप का क्या हो जाता है, आपको डॉक्यूमेंट समझ लीजिए, समझे, एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट समझ लीजिए, समझे। जिसको अगर तुम 5 साल बाद लेके आओगी, इसको लेके आना पड़ेगा तुमको, 5 साल बाद लेके आइएगा, और आपको क्या करेंगे, हम आपको 2 लाख रुपया आप जो दिए हैं, 2 लाख रुपया हम आपको लौटा देंगे। ठीक है यार, ये भी एक तरह का क्या है, जैसे मान लीजिए चेक का क्या होता है, चेक भी एक तरह का डॉक्यूमेंट ही है। देखिए, चेक क्या होता है, चेक भी एक तरह का पैसा ही है ना। उसी तरह से क्या होता है, डिवेंचर भी समझिए एक तरह का पैसा ही है, आपको जो दे रहे हैं तो एक तरह का पैसा ही है, जो आप 5 साल बाद ही उसका आप यूज कर सकते, 5 साल पहले नहीं। चेक में भी क्या करते हैं, हम लिख देते हैं, डेट लिख देते हैं कि आज नहीं, आज से 1 महीना बाद, 1 महीना बाद तुम जाना बैंक में जमा कर देना इसको। बैंक में जैसे ही जमा करोगे तो तुमको पैसा आ जाएगा। यार ये तो ठीक है, जैसे चेक रहता है उसी तरह से क्या रहता है, डिवेंचर समझिए रहता है, समझे। लेकिन इसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा रहता है। चेक तो उसी दिन भी जाके जमा कर सकते हैं, लेकिन डिवेंचर सब क्या रहता है, कुछ टाइम रहता है, जैसे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद तुम आना और पैसा ले लेना, समझ गया। ये एक टाइप का क्या होता है, डिवेंचर।
डिबेंचर समझ गए क्या होता है, छोटा छोटा हिस्सा होता है, जितना भी पैसा चाहिए, मान लीजिए 10 लाख रुपये चाहिए, 10 लाख का छोटा छोटा हिस्सा कर देता है, उसी को बोलते हैं डिबेंचर। अब वही जो हम जनता को देते हैं उसको बोलता है निर्गमन करना, इशू करना। देना मतलब क्या बोलेंगे, अकाउंट में उसको बोलता है इशू करना। समझ गए बात को, ये होता है। आप समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब पहला नंबर क्वेश्चन से समझते हैं क्या। और 15/4/2022 को क्या ए लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ 1 लाख। देखिए जैसे हम आपको क्या शेयर में समझे हुए थे ना कि या तो एक बार में पैसा ले लेगा जिसको लंप सम बोला जाता है, या एक किस्त में, या आपको इंस्टॉलमेंट में दे देगा कि मान लीजिए 10 रुपया लेना है हमको, जैसे बोलेगा 4 रुपया दे दो, 3 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, 1 रुपया काट दे देना। समझे, इस टाइप से भी ले सकते, दोनों तरीके से ले सकते हैं। समझ के बातों को, इसमें भी दोनों तरीके से हम पैसा ले सकते हैं। तो बोलेगा क्या, किसी को हम बोलेंगे 1 लाख रुपया तुम दो, तो बोला कि 1 लाख रुपया नहीं है, ऐसा करो ना अभी हम 40,000 रुपया दे रहे हैं, कल परसों आएंगे 60,000 रुपया दे देंगे। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, बात बराबर हुआ क्या। तो देख लीजिए ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ 1 लाख 9% डिवेंचर। ये जो डिवेंचर रहता है 9% 10%, ये आपको ब्याज बताता है कि कितना परसेंट से ब्याज देंगे, महीना में हो या साल में कितना परसेंट से ब्याज देंगे वो दर्शाता है। तो 9% से बोल रहा है, समझे। 1 लाख रुपया देगा जो हमको, उसको हम 9% से ब्याज देंगे। ये एगो शेयर का दाम 100 रुपया रखे थे एट ए डिस्काउंट ऑफ 6। देखिए रिडीमेबल एट पार आफ्टर 3 ईयर। क्या हुआ, इस क्वेश्चन क्या होता है, देखो ए लिमिटेड था, 1 लाख शेयर इशू किया, एक शेयर का था, सॉरी एक एक डिवेंचर का नाम क्या रखा, सॉरी कितना प्राइस रखा, 100 रुपया रखा। ऐसा क्या किया था आपको, वो जो है ना डिवेंचर तो इशू किया, लेकिन 100 रुपया की जगह उसको 6% डिस्काउंट पे बेच दिया। देखिए हम शेयर इशू किए थे तो दो ही तरह से इशू करते हैं, या तो उसको 10 रुपया का शेयर है तो 10 रुपया में बेच दो, या 10 रुपया का शेयर है तो उसको 12 रुपया में बेचो। 10 रुपया का शेयर कभी भी 9 रुपया में नहीं बिकता था, सेकेंड हैंड बिकता था, री इशू होता था, री इशू एक बार जब्त करके फिर से हो जाता था डिस्काउंट में। लेकिन आपको इसमें ओरिजिनल में, आपको ओरिजिनल फॉर्म में 10 रुपया का शेयर 10 में बिकेगा, या 10 रुपया का शेयर 12 में बिकता था, या तो पार पे या तो प्रीमियम पर। लेकिन क्या होता है डिवेंचर में कि ये एट डिस्काउंट भी हो सकता है, मतलब क्या छूट करके भी 100 रुपया का शेयर 96 रुपया में भी मिल सकता है एट प्रीमियम। क्या करेंगे हम जो 100 रुपया का आपको डिबेंचर रहेगा, 100 रुपया का डिबेंचर मतलब ऋण पत्र को हम कितना में बेच सकते हैं, 105 रुपया में। कब ऐसा होगा कि मान लीजिए हमारी कंपनी का क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि हम बोलेंगे क्या, देखो तुम ऐसा करो, तुम हमको 1 लाख रुपया दो, 105 रुपया हम क्या करेंगे, हम लेंगे। 100 रुपया का शेयर है, 100 रुपया दाम है शेयर का, सॉरी डिबेंचर का, 100 रुपया डिबेंचर का दाम है, और हम लेंगे कितना तुमसे, 105 रुपया लेंगे। बोलेंगे क्यों, क्योंकि देखिए हम ऐसा करेंगे, तुमको 1 लाख रुपया दे रहा है ना, सब कंपनी तुमको, सब बैंक या फिर मान लीजिए सब लोग क्या दे रहा है, सब कंपनी तुमको 8% से दे रहा है ब्याज, लेकिन हम तुमको कितना दे रहे हैं, 12% से देंगे। बोला ठीक है यार, 12% से ब्याज दे रहा है, इसका मतलब सोचिए तो हमको 2-3 साल के लिए पैसा लेगा तो कितना हमको प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिट है। अगर 100 रुपया की चीज़ 105 रुपया देना पड़ रहा है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लो समझिए। एट पार मतलब क्या, 100 रुपया है और तुमको लौटाएंगे भी हम कितना, 100 रुपया, समझे। ये होता है क्या आपको, ये होता है। फिर देखिए आपको क्या बोला है, आपको 100 रुपया एक शेयर का दाम है, उसको 6% डिस्काउंट पे बेच रहा है। हो गया होगा क्या, बोलेगा अभी हमको बहुत जरूरी है, तुम पैसा दे दो। बोला कि अभी हम कैसे पैसा दे देंगे, तुम्हारा तो अभी गुडविल भी अच्छा नहीं, तुम्हारा कंपनी तो तुरंत लॉस में जा रहा है, हम नया कंपनी है, हम तुमको कैसे पैसा दे दें। बोले ठीक है, 100 रुपया का दाम है ना, हम तुमको 100 रुपया लौटाएंगे, तुम 100 रुपया लौटाएंगे, लेकिन 6% डिस्काउंट पे बेचो। देखो 6% कितना हो जाएगा, मतलब क्या, 94 रुपया तुम अभी दो हमको, अभी दो तुम हमको कितना, 94 रुपया दो अभी हमको, और हम तुमको दे देंगे 100 रुपया। जब हम 3 साल बाद कितना देंगे, हम इस क्वेश्चन में बोल रहा है 3 साल बाद हम तुमको कितना दे देंगे, 100 रुपया देंगे। अब ब्याज तो देवे करेंगे, वो तो दूसरी बात है, लेकिन अभी हमको बहुत पैसा की जरूरत है, समझो ना बात। तो बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 94 रुपया अभी ले लो, लेकिन हमको 100 रुपया देना पड़ा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम डिस्काउंट में भेज रहे थे, वो हमारा लॉस है, वो हमारा क्या, वो हमारा लॉस है, समझ गया। तो देख लीजिए जनरल डे क्या पास होगा, वही जनरल डे पास होगा जो कि पहले होता था, जो शेयर में पास होता था वही, सिर्फ वहाँ पे शेयर की जगह डिबेंचर आ जाएगा और कुछ हो नहीं। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए
तो 6 मतलब 100 रुपया की चीज़ को कितना मिल रहा है, 94 रुपया मिल रहा है। ऐसा ऐसा कितना आपको लेना है, 1 लाख रुपया के लिए। देखिए 1 लाख इशू किया था, 1 लाख इशू किया था, तो 94 रुपये दर से 94 रुपये दर से 1 लाख शेयर पे कितना हो जाएगा आपको, 94 लाख हो जाएगा। कोई भी बता देगा 94 लाख हो जाएगा, 94 लाख रुपया हमको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। 94 लाख बोल रहा है कि प्राप्त हो जाएगा 6% डिस्काउंट पे। वैसे होना चाहिए था कितना, आपको होना चाहिए था कि कितना, डिबेंचर के अकाउंट में कितना जाना चाहिए, होना चाहिए था कितना आपको, 100 रुपया शेयर का दाम था और आपको 1 लाख शेयर इशू किया था। होना चाहिए था मोटा मोटी आपको 1 करोड़, क्या 1 करोड़ रुपया हमारे क्या आना चाहिए था। लेकिन अभी हमको इतना जरूरी था, तो बोले क्या तुम हमको 94 लाख दो, हम लौटाएंगे तुमको 1 करोड़। समझो तुम 94 लाख दियो ना, तुम समझो ये 1 करोड़ के बराबर है, समझे। बाकी के 6 लाख जो है हमारा जो लॉस जा रहा है वो हमारा खुद का लॉस है, तुम्हारा नहीं है। हम बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे हमारा लॉस है, क्योंकि अभी पैसा का जरूरत है, तुम दे दो वही बहुत बड़ी बात है, समझे। इसका जनरल क्या पास होगा, वही जो 94 लाख रुपया हमको प्राप्त होगा इशू करने से। शेयर एप्लीकेशन है और अलॉटमेंट है, सब पैसा ले लिया, याद रखिएगा। इसमें बोल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, मतलब वैसे ही जैसे हम पहले करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बताइए क्या करते, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते थे, उसी तरह से डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 94 लाख रुपया, इसको क्या कर देंगे हम, इसका नाम काटने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर रहता है तो डेबिट कर देते हैं, क्या तो डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट देंगे इस पे 6000 रुपये का डिस्काउंट देंगे, मतलब छूट देंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 6000 रुपया और 6 लाख रुपया, और टू 9% डिबेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा, उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अर्थात कितना हमको प्राप्त कितना कितना हुआ कि हम शेयर इशू किए 1 लाख रुपया, जिसको 6% डिस्काउंट पे इशू किए, मतलब 6% कम पे किए। 100 रुपया एक का दाम था, मतलब कि 94 रुपया हम बेचे, 94 रुपया हम बेचे, तो हमको आएगा सिर्फ और सिर्फ 94 लाख रुपया हमको प्राप्त हुआ, 94 लाख प्राप्त हुआ। लेकिन हम देंगे कितना आपको, डिबेंचर वाले को जो दिया है ना, जो दिया हमको पैसा, उसको हम देंगे 1 लाख रुपया, याद रखिएगा, क्योंकि 1 लाख का है तो डिबेंचर में कितना जाएगा, 1 लाख रुपये। हाँ, ये जो मेरा लॉस हुआ वो हम अपना घर से देंगे, क्या कहाँ से देंगे, अपना घर से देंगे। अपना घर कहाँ है, बिजनेस है, तो बिजनेस से देंगे, समझे। 6 लाख रुपये कहाँ से देंगे, अपने बिजनेस से देंगे। बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, समझ की बातों को। ये होता है, जैसे मान लीजिए बैंक से लोन लेते, ये एक तरह का क्या लोन है, क्या है, कर्जा है। कर्जा लेते तो क्या करते हैं, आपको कर्जा लेते तो क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, मान लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक से लोन लेते थे, बैंक लोन। आदमी से लेते हैं, जैसे क्रिस से लिए तो क्रिस लिमिटेड, यही लिखते हैं ना, तो देखिए। या फिर मान लीजिए हाँ इसी सबसे लेते होंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका नाम लिख लेते थे, वही तो लिखे हैं। हम क्या करते थे, नाम लिए हैं, पैसा लिए थे, देखिए ये दोनों तो कट ही जाएगा ना। ये आपको डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट कट जाएगा, इधर क्रेडिट है, इधर डेबिट करके कट जाएगा, इसका नाम तो चले गया। मतलब बैंक में हमको कितना प्राप्त हुआ, 94 लाख रुपया प्राप्त हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट है, यहाँ पे डिस्काउंट देना पड़ा, वो दूसरी बात है। हमको कितना प्राप्त हुआ, 94 लाख रुपया प्राप्त हुआ। तो बैंक अकाउंट कितना हो जाता है, बैंक अकाउंट मान लीजिए 94 लाख का था, 94 लाख रुपया हमको चाहिए था, 94 लाख रुपया हमको प्राप्त हो गया। क्या टू बैंक लोन लिखते, बैंक लोन की जगह हम क्या नाम लिख देते हैं, देखिए क्या नाम लिखे, डिबेंचर, डिबेंचर, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। अर्थात क्या, हम तो लोन लिए, लेकिन किससे, डिबेंचर, हम डिबेंचर से लोन लिए हैं, समझे। अर्थात क्या आपको कि हम लोन लिए हैं, लेकिन किसी को हमको देना है, लेकिन ये भी हमारा क्या, लाइबिलिटी। डिबेंचर हमेशा लाइबिलिटी होता है, मतलब कर्जा है ये हमारा, लाइबिलिटी। मान लीजिए 5,000 7,000 आदमी देगा, तो उसका नाम नहीं लिखेंगे, 5,000 7,000 आदमी का नाम नहीं लिखेंगे, इकट्ठा नाम क्या लिखेंगे, डिबेंचर लिखेंगे। इसलिए ये आप मान लीजिए कि एक आदमी से लेते तो उसका नाम लिख देते, और क्या करते कि अगर हम डिबेंचर इशू नहीं करते, अगर नॉर्मल लोन लेते तो ये एंट्री करते हैं, लेकिन डिबेंचर दे के लोन ले रहे हैं तो आपको क्या एंट्री करेंगे, हम आपको डिबेंचर का नाम लिख लेंगे। तो डिबेंचर के अंदर एक आदमी नहीं आता है, शेयर के अंदर आपको एक आदमी नहीं शेयर खरीदता है। शेयर के अंदर जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का जो नाम आता है या कैपिटल का, उसके अंदर सब आदमी जितना भी खरीदता है उसका नाम आता है। इतना कन्फ्यूजन नहीं हुई है, बस ये समझ लीजिए। इसमें भी ये जो फर्स्ट नंबर में दूसरा नंबर में सेम क्वेश्चन। दुर्गा लिमिटेड क्या 5,000 शेयर इशू किया, 10% डिबेंचर नाम है, 100 रुपया से एक शेयर का दाम है,
जिसको डिस्काउंट 10% पे आपको डिस्काउंट पे बेचा, मतलब 90 रुपये बेचा हुआ। 100 रुपया शेयर अगर 10% डिस्काउंट में बेचा मतलब कितना बेचा होगा, 90 रुपये में बेचा होगा, कोई भी बोल देगा। अप्लीकेशन वर रिसिप्ट फॉर 6000 टिकट, 5000 शेयर हम इशू किए, 6000 आदमी बोला कि हम जो है आपको कर्जा देंगे, हम आपको कर्जा देंगे। कर्जा कर क्या कर दिया था, पैसा भी दे दिया। हम क्या कर दिए जितना भी पैसा था 5000 का पैसा रख लिए। अब बोले हमारे पास तो 5000 है ना, हमको जितना का जरूरत है उतने का देंगे ना, उतने आदमी को हम डिवेंचर देंगे, तो ऐसा करते तुम्हारा पैसा और लौटा देते हैं। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या होगा कि आपको 90 रुपया एक शेयर का दाम, क्योंकि डिस्काउंट में बेच रहा है, 90 रुपये दर से 5000 शेयर पे हमको कितना प्राप्त होगा, 5,45,000 रुपये हमको प्राप्त होगा। 5,45,000 रुपये हमको प्राप्त हो जाएगा, हमारे बैंक में पैसा आ जाएगा। भले ही लोन के रूप में लिए हैं लेकिन पैसा आएगा। लोन भी लेते तो पैसा ही आता है, पैसा आएगा। पैसा कहीं भी आता तो यही एंट्री होता है। लेकिन किस पे मिला हमको, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा एक के बार मिल गया। मतलब एप्लीकेशन साफ साफ लिखा है, एप्लीकेशन लिखा है तो आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लगा दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। इसके पीछे रीजन है लेकिन अभी बात नहीं करेंगे, आप समझिए। ठीक है, वही एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5,40,000 रुपया होना चाहिए था। कितना हमको डिवेंचर में जाना चाहिए था, कितना आपको डिवेंचर का बनता कितना है, 100 रुपया बनता है। मतलब 5000 शेयर है तो मोटा मोटी कितना होना चाहिए आपको, 5 लाख रुपया जाना चाहिए था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम कितना उससे 5000 शेयर है तो 5 लाख जाना चाहिए, लेकिन प्राप्त हमको ज्यादा हो गया 5,40,000 का। तो बोला ज्यादा जो पैसा हुआ है उसको आप लौटा दीजिए। क्या करिए, लौटा दीजिए। लेकिन आपको एक चीज और बोल दिया गया यहाँ पे कि कितना प्राप्त हमको ज्यादा हुआ होगा, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे देख लीजिए। हमको एप्लीकेशन 5000 शेयर में मिलना चाहिए था कितना, उतना हम पता कर लेते। देखिए मिलना चाहिए था कितना, मिलना चाहिए था कितना आपको, 9,45,000, 90 रुपये दर से 5000 शेयर है। मिलना चाहिए था हमको कितना, 9,45,000, 45, वही तो बोले 9,45,000 होता है। अच्छा, ये गलती है, इसमें सब पैसा जुड़ा हुआ है। 9,45,000 मतलब 4,50,000 रुपये हमको क्या हुआ, मिला। लेकिन मिलना चाहिए था 100 रुपये दर से हमको 5000 शेयर पे, मतलब कितना 5 लाख रुपया मिलना चाहिए था, जो कि डिवेंचर का बनता है। डिवेंचर में कितना जाना चाहिए, 5 लाख रुपया जाना चाहिए। ट्रांसफर होने से कितना, 5 लाख रुपया डिवेंचर का बनता है। कि डिवेंचर में कितना लोन, कितना का लोन हम बोल रहे हैं देने के लिए, 5 लाख रुपया आपको डिवेंचर का लोन मिलना चाहिए। समझ गए, लोन मिलना चाहिए कितना, 5 लाख रुपये। लेकिन मिला कितना, सिर्फ 4,50,000 रुपये। लेकिन हम क्या बोले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लौटाएंगे हम तुमको 5 लाख रुपया। ये जो 50,000 से ज़्यादा हम अति कर रहे हैं, बेयर कर रहे हैं, तो 50,000 ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट दिए होंगे। इसका मतलब वो हम क्या डिस्काउंट दिए होंगे, तो 50,000 डिस्काउंट को भी डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अब बाकी का जो बचा, बाकी का कर देंगे हम, लौटा देंगे। तो बाकी कितना बचेगा, देखिए 5,50,000 रुपया हम 40,000 रुपया हमको मिला। 5,40,000 रुपये, देखिए 6 रुपये दर से 6,000 शेयर है, 90 रुपये दर से 6,000 शेयर का पैसा हमको मिल गया। मतलब कितना आपको 5,40,000 रुपया मिल गया। और डिस्काउंट दिए थे कितना, 50,000 रुपया। अब 5 लाख का हमको क्या है, लौटाना है। मतलब और जो बचा हुआ पैसा है उसको बोला तुरंत लौटा दो, इसको बोला कि तुरंत लौटा दो। तो माइनस करेंगे तो क्या पता चलेगा कि 90,000 रुपया बचता है, जिसको हम क्या करेंगे, तुरंत लौटा देंगे। तो लौटाने के एंट्री क्या होता है, बैंक को क्रेडिट कर दो तो पैसा आपको लौटा जाएगा। 90,000 रुपया कहाँ से आ गया पता है, देखिए 5,40,000 तो 6,000 शेयर का है ना, समझे, जिसमें से 5,000 शेयर का कितना पैसा बनता है, सिर्फ 4,50,000 रुपया। लेकिन आपको लौटाना कितना है, डिवेंचर में कितना जाना है आपको, डिवेंचर मतलब कितना लौटाना कितना है, तो 5 लाख रुपये लौटाना है। मतलब क्या 50,000 का हम डिस्काउंट दिए होंगे, 50,000 डिस्काउंट भी लिख दीजिए। अर्थात अभी कितना लौटाना है, अभी जितना भी बोल रहा है कि ज़्यादा पैसा आया उसको अभी का अभी लौटा दीजिए। बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। उसी तरह देखिए 3 नंबर देखिए, जैसे पहले पर शेयर में आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी एक आध दो बार देख लीजिए, आपको और प्रॉब्लम नहीं होगा। डिस्काउंट ऑफ डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज इच एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%। एक शेयर, एक डिवेंचर का दाम था 100 रुपये, जिसको बेच रहा है कितना में, 4% डिस्काउंट पे। इन सेटिस्फैक्शन परचेज प्राइस। तो ऊपर से क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से
रामा लिमिटेड परचेज मशीनरी, देखिए हाँ ऐसा भी हो सकता है। देखिए बोले क्या, ऐसा भी केस आ सकता है कि अभी तुम हमको मशीन दे दो, पहले क्या कर देते थे मशीन देते थे और उसके बदले क्या कर देते थे हम शेयर दे देते कि लो भाई अभी तुम इतना शेयर ले लो और तुम जब मन चाहोगे तो उससे ज़्यादा पैसा निकालना चाहोगे तो कुछ दिन रुकना पड़ेगा और उतना ही पैसा निकालना चाहोगे तो अभी जाके तुम हमारे बिजनेस से पैसा निकाल सकते हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बोलेंगे कि देखो तुम अभी मशीन दो, समझा, बोला ठीक है कोई दिक्कत, मशीन तो देंगे लेकिन पैसा दो ना, बोले पैसा तो नहीं है अभी, लेकिन आपको हम क्या कर देते हैं अपना डिबेंचर दे देते हैं। बोला डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर हम क्यों ले, तो बोला देखो डिबेंचर में क्या होता है, आपको तुमको अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है तो ऐसा करते तुम मेरा डिबेंचर ले लो और 1 साल बाद 2 साल बाद तुम्हारा मशीन का दाम है 2 लाख रुपया, तो 2 लाख रुपया तो तुमको हम दे देंगे, तो गारंटी लेते हैं कि तुमको 2 लाख रुपया तो दे देंगे। तो लिखा हुआ है कि तुमको डिबेंचर दे दिए मतलब क्या 2 लाख रुपया समझो दे दिए, लेकिन अभी नहीं देंगे, 2 साल बाद आएगा, 2 साल बाद तब होगा, 2 साल बाद ही इसका क्या हो जाएगा, तुम 2 लाख रुपया क्लेम कर सकते हो, पहले नहीं। तो 2 साल बाद तुमको मिलेगा, लेकिन अभी हम 2 साल तक तुमको क्या कर देंगे ब्याज देते रहेंगे कुछ कुछ कुछ। बोला यार ये तो फायदा वाला बात ही है। तो बोला ठीक है तुम मशीन दे दो, तो बोले ठीक है ले लो, क्या हम जाएंगे मशीन उठा के ले आएंगे। हमारे बिजनेस में क्या आ जाएगा मशीन आ जाएगा, पहले बैंक में पैसा आ जाता था, अब क्या आ जाएगा मशीन आ जाएगा। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कोई भी बेचता है अगर उसका नाम नहीं है तो क्या लिखेंगे हम वेंडर। वेंडर मतलब क्या हिंदी क्या होता है विक्रेता, मतलब क्या होता है बेचने वाला। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट 2,88,000 का क्या किए थे, आखिर हम इसको क्या किए थे, एक शेयर का था दाम था 100 रुपया, लेकिन 4% डिस्काउंट पे बेचे, मतलब 4% डिस्काउंट मतलब कितना 4 रुपये छूट पे बेचे, मतलब 96 रुपये में बेचे होंगे उसको। ऐसा ऐसा कितना इशू किए हैं हम आपको 2,88,000 का हम क्या कहते 12% 2,88,000 रुपया हमको क्या चाहिए था 2,88,000 रुपया का हमको मशीन खरीदे। एक का दाम कितना रखे थे 96 रुपया रखे थे, मतलब 96 100 रुपया का हमारा डिबेंचर है। तुमको अभी हम बोलेगा कि अभी हम तुमको तो देंगे ही, लेकिन अभी हम जो है उसको 96 रुपया जोड़ेंगे, हमको तुमको ज़्यादा डिबेंचर देना पड़ेगा। बोले ठीक है लो यार हटाओ, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3,000 आ जाएगा, अर्थात कितना हम 3,000 डिबेंचर देंगे। अब बोलेंगे क्या तुम हमको मशीन दे दो 2,88,000 रुपये का और लौटाएंगे तुमको हम कितना 3 लाख रुपया लौटाएंगे, 3 लाख रुपये लौटाएंगे, समझा। तो बोला ठीक है, देखिए कोई सामान तभी देगा आपको, देखिए अभी तुरंत तो पैसा नहीं दे रहा उसको, तो तभी सामान देगा जब उसको प्रॉफिट होगा। आप कभी देखिए जाइएगा ना आप लोन भी लेने के लिए तो आपको 50,000 का लोन लीजिएगा ना 50 लाख का, तो आपको 80 लाख का चीज़ गिरवी रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें गिरवी कुछ नहीं रखना पड़ता है, समझे, गिरवी जो भी रखना पड़ता है तो एंट्री होता ही नहीं। गिरवी की जगह क्या करना पड़ता है आपको डिबेंचर देना पड़ता है, जो कि आप 2 साल बाद ही आप उसके पैसा निकाल सकते हैं। जैसे चेक में आपको लिख दीजिएगा 15 तारीख को तो 15 तारीख को निकाल सकते हैं, ये होता है आपको, समझे। 3,000 हम क्या कर देंगे आपको हम इशू कर देंगे कि लो 3,000 तुम डिबेंचर रख लो, ऐसा ऐसा तुम 3,000 डिबेंचर रख लो, या एक ही में हम लिख देंगे 3,000 डिबेंचर, बात खत्म। तो क्या हो जाएगा, तो वेंडर को हमको पैसा देना था, इसको क्या कर देंगे हम आपको इसका नाम काटना है, पैसा देना है तो डेबिट कर देंगे। और उसके साथ साथ क्या करेंगे 12,000 का जो हमको घाटा लग रहा है वो अपने घर से देंगे, घर मतलब कितना बिजनेस से देंगे हमारा अपना, तो 12% डिबेंचर, नाम ही है 12% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट 3 लाख रुपये। 4 नंबर देखिए आपको डी लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ 2 लाख रुपया का मशीन खरीदा डी लिमिटेड, कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम ई लिमिटेड से 50,000 वर पेड इमीडिएटली एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ 1,60,000 रुपये 12% डिबेंचर टू डी लिमिटेड इन डी लिमिटेड। डी लिमिटेड क्या किया ई लिमिटेड से एक आपको मशीन खरीदा जिसका दाम है 2 लाख रुपया, कितना दाम है जिसका 2 लाख रुपये दाम है, चलिए कोई दिक्कत, हमारे 2 लाख का मशीन आ जाएगा, 2 लाख रुपया देना पड़ेगा ना बाबा हमको। 2 लाख में क्या किए 50,000 तो हम तुरंत दे दिए, तो बचा कितना 1.5 लाख रुपया, बचा कितना 1.5 लाख रुपया, बचा कॉमन सी बात है 50,000 रुपये दे दिए, तुरंत दे दिए लिए 50,000 का और तुरंत कैश दे दिए या फिर आपको बैंक से हम पेमेंट कर दिए होंगे। बाकी जो बचा 1.5 लाख रुपया उसमें बोला कि 1.5 लाख रुपया हम नहीं लेंगे, बोला ऐसे काहे बोल रहा है यार दे दो ना, हम बोलेंगे ई लिमिटेड को बोलेंगे ऐसा मत बोलो यार, तो वो 1.5 लाख का बन रहा था 1.5 लाख रुपये लोगे, बोला नहीं नहीं अभी थोड़े ना हमको तुम दे देगा, तुम 3 साल 4 साल बाद देगा तो उतना हम तो उतना दिन का लॉस कहाँ से हम सहेंगे। ऐसा करो तुम हमको क्या करो
1,60,000 रुपया तुम दोगे तो ठीक है, 1,60,000 रुपया का डिवेंचर तुम दोगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। बोले ठीक है यार, आप भी दे रहा, वही बहुत बड़ी बात है, समझा। इससे तो हम इतना कमा लेंगे कि 1,60,000 कौन बड़ी बात है, समझा। मुझे याद रखिए, तभी कोई, मान लीजिए आपके पास भी कोई आएगा पैसा मांगने के लिए, आप तभी उसको पैसा दीजिएगा जब आपको वो ज़्यादा पैसा का कोई गिरवी सामान देगा या फिर भरोसा दिलाएगा, तभी। इसलिए बोला कि हम तो 1-1.5 लाख का 1.5 लाख रुपया तो बनता है, चलो हम मान लिए, लेकिन तुमको जब लौटाओगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, तो तुमको 1,60,000 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत ना लाओ। 10,000 का घाटा मेरा है ना, तो 10,000 का घाटा हम रखेंगे, और कुछ हो 10,000 का डिस्काउंट हम दे दिए। डिस्काउंट भी एक तरह का घाटा ही होता है। तो मशीन आ जाएगा मेरे बिजनेस में, मशीन अकाउंट डेबिट टू ई लिमिटेड, ई लिमिटेड का नाम आ गया, मशीन परचेज कर लिए। अब ई लिमिटेड को 2 लाख रुपया देना भी पड़ेगा, तो ई लिमिटेड क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपया। 2 लाख में क्या हो गया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं 10,000 का, 10,000 का क्या दे रहे हैं आपको, डिस्काउंट भी दे रहे हैं। उसका डिबेंचर अकाउंट में कितना हो जाएगा, आपको डिबेंचर से कितना पैसा देना पड़ेगा, आपको डिबेंचर कितना का इशू करना पड़ेगा, आपको हमको 1,60,000 रुपया का करना पड़ेगा। कितना, 1,60,000 रुपया का करना पड़ेगा। और 50,000 कहाँ से दिए आपको, हम आपको तुरंत के तुरंत बैंक से दे दिए, समझे। इसको आप अलग से भी कर सकते हैं, ई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 50,000 रुपया, पहले 50,000 रुपया दिए ना, तो कैश से दिए होंगे तो कैश से, या बैंक से दिए होंगे तो 50,000 रुपया हम दे दिए। पहला ये हो गया। और दूसरा एंट्री में क्या कर देते हैं, ई लिमिटेड अकाउंट क्या कर देते हैं, डेबिट, कितना से बचा, 50,000 में बचा कितना हमको, 1.5 लाख रुपया बचा हुआ ना, 1.5 लाख रुपया देना, तो 1.5 लाख रुपया देते टू डिबेंचर अकाउंट। लेकिन डिबेंचर बोल रहा है यहाँ पे कितना, 1,60,000 रुपया का दीजिए, 1,60,000 रुपया का देना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा। बोले यार बनता है तुमका 1.5 लाख रुपया और देंगे तुमको 1,60,000 का, इसका मतलब हम 10,000 का क्या दिए, डिस्काउंट दिए, मतलब हम लॉस ले रहे हैं। अकाउंट डेबिट कितना, 10,000, दोनों को मर्ज कर देंगे, बात खत्म। क्या 5 में देखिए आपको, रोमी लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ 20 लाख रुपया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, टुक ओवर क्रेडिटर ऑफ 2 लाख रुपया, और फ्रॉम कपिल इंटरप्राइजेज। क्या क्या बताया कि रोमी लिमिटेड था एक, वो जो है ना कपिल एंटरप्राइजेज, मतलब कपिल एंटरप्राइजेज को खरीदे लिया, जिसमें क्या हुआ, 20 लाख का एसेट था, खरीदना मतलब क्या, जो संपत्ति रहता है उसका पैसा देना पड़ता है। तो 20 लाख का क्या किया, आपको संपत्ति ले लिया, और 2 लाख रुपया का कर्जा भी ले लिया, मतलब 22 लाख रुपया का प्रॉपर्टी। 20 लाख रुपया जिसके में एसेट लिया, 2 लाख रुपया बोला कि तुम्हारा जो कर्जा देना है ना, 2 लाख रुपया हम ही दे देंगे, और कुछ और है। तो बोला ठीक है, कोई दिक्कत, तुम मेरा कंपनी ले लो, रोमी लिमिटेड को बोला, तो रोमी लिमिटेड ले लिया। 20 लाख का क्या दिया आपको, हमारे बिजनेस में 2 चीज़ आएगा। पहला बात है 20 लाख का एसेट आ जाएगा, संपत्ति आ जाएगा, पहले बात तो संपत्ति आ जाएगा 20 लाख का, और उसके साथ साथ हमारा कर्जा भी आ जाएगा, मतलब क्या लाइबिलिटी भी आ जाएगा, कितना, 2 लाख का। 2 चीज़ हम लिए हैं, बिजनेस से खरीदे तो 2 चीज़ आया है मेरे बिजनेस में, रोमी लिमिटेड के बिजनेस में। तो रोमी लिमिटेड को तो मुंह देख के तो नहीं दे देगा कपिल लिमिटेड, उसके लिए कुछ देना पड़ेगा। तो क्या दिया हम, डिबेंचर इशू किए, 8% डिबेंचर ऑफ 100 रुपया इच एट पार एज परचेज कंसिडरेशन। हम बोले क्या, 100 रुपया का आपको क्या है, एक डिबेंचर का दाम है, उस हिसाब से तुम्हारा जितना पैसा बनता है उतना पैसा हम तुमको दे देंगे, समझा। और 100 रुपया ही तुमको क्या करेंगे, पार पे क्या, जितना पे इशू करेंगे उतना पैसा देना पड़ता है, उसी को बोलता है पार वैल्यू। अब देखिए, अच्छा इसमें तो नामे गायब है, देखिए 20 लाख का क्या किया हम आपको, नहीं सन्ड्री एसेट 20 लाख का है, जिसमें से 2 लाख का तो हम भी कर्जा देंगे ना, ये आपको कपिल लिमिटेड, ये आपको क्या नाम है इसका, रोमी लिमिटेड, समझिए आपने, रोमी लिमिटेड इशू कर लिमिटेड ये आपको जनरेटिव पास करेगा। देखिए क्या बोलेगा रोमी लिमिटेड कि देखो हमारा इस बिजनेस में एसेट आ रहा है, मान रहे हैं, लेकिन 2 लाख रुपया का हम कर्जा भी ले रहे हैं, तो 2 लाख रुपया तुमको कम देंगे ना, क्योंकि 2 लाख रुपया तुमको देना चाहिए था, जो पैसा हम देंगे, कपिल लिमिटेड बोलेगा, सॉरी कपिल ने, रूही जाए क्या है, रोमी लिमिटेड बोलेगा कि देखो बनता है तुम्हारा 20 लाख रुपया का सामान दे रहे हो, तो 20 लाख रुपया तुमको देंगे, लेकिन 2 लाख रुपया का कर्जा ले रहे हैं, 2 लाख रुपया तुमको कम देंगे हम, मतलब देंगे आप कितना, 18 लाख रुपया देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 18 लाख रुपया देंगे डिबेंचर इशू करने के लिए, एक डिबेंचर का दाम होगा 100 रुपया, तो 18 लाख रुपया देना है,
उसके लिए कितना डिबेंचर इशू करना पड़ेगा? कॉमन कॉमन कोई बच्चों बता देगा? 100 एक का दाम है, 100 कट जाएगा, मतलब कितना? 18,000 डिबेंचर हमको इशू करना पड़ेगा। समझिए, और उसका क्या करेंगे? हम खरीद लेंगे। कपिल एंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर को, मतलब 18,000 डिबेंचर इशू करना पड़ेगा। कपिल एंटरप्राइजेज को पेमेंट भी हो गया। 5 का ए में देखिए कुछ नहीं है, 5 का ए तो और आसान है। ए लिमिटेड कंपनी इशूड 25,000, 10% डिबेंचर ऑफ ₹10 पर 10, एक डिबेंचर का दाम कितना रखा आपको? 10 रुपया रखा, कोई दिक्कत नहीं। ऑल द मनी वर रिसीव्ड इन लम्प, एक के बार पैसा सब मिल गया, एप्लीकेशन कुछ नहीं बोल रहा है, तो आपको पूरा पैसा कितना मिलेगा? 2,50,000 रुपया आपको प्राप्त होगा। देखिए, तो बैंक में हमारा पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000 रुपया, तो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा रहता है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? आपको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ हो जाता है? डिबेंचर अकाउंट में। डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा लाइबिलिटी बढ़ जाता है। ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कर्जा है हमारा, कर्जा 2,50,000 रुपये का करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आज नहीं, जितना दिन के बाद वादा किए थे कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल बाद, उतना साल बाद क्या करना पड़ेगा? हमको देना पड़ेगा। समझ गए? तो ये होता है। थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम होगा तो इंस्टा पे आप मैसेज करिए, समझे? बाकी नहीं होना चाहिए आपको। ऐसे आप थ्योरी चाहते हो तो आप कमेंट करिए, तो हम आपकी थ्योरी पूरा आपको डिटेल में बताएंगे, जिसमें से डिवेंचर को पार पे, प्रीमियम को और डिस्काउंट पे बेचेंगे तो क्या जनरेट होगा, एकदम आसान तरीका से।